तो उनकी क्या हालत है, वो 84 लाख जिया जून में ही अटके रहते हैं, वो किसी पूर्ण महापुरुष के शरण में पहुंचते ही नहीं। तो नाम की देन से क्या फायदा होता है कि जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारे सदगुरु अपनी तवज्जो देकर जब ये दिव्य चक्षु को खोलते हैं तो उनका नूरी स्वरूप यहां हमारे यहां टिक जाता है। और फिर हमारी मौत के समय यमराज या यमराज के दूत हमें लेने नहीं आते, लेकिन हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप आते हैं और हमें 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवा देते हैं। और उनकी शरण में आना जरूरी क्यों है कि इस धरती पर जीते हुए हम सब माया की नगरी में जी रहे हैं और यहां पर इतना खिंचाव बाहर की दुनिया से है कि हम बाहर के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। काल ने इतना गहरा जाल बिछाया कि उसमें से निकलना मुश्किल है और जितना उसमें हम हाथ पर मारते उतने धंसते चल जाते हैं। अगर आप में से कोई दलदल में फंसा हुआ हो और दलदल में आप फंसो तो आप उसमें सिंक करते जाते हो, अंदर की ओर गिरते जाते हो, जितना हाथ पर ज्यादा मारो उतने ज्यादा गिरते जाते हो। तो उससे हम निकलते कैसे हैं? जब कोई ऐसी जगह पे खड़ा हो जो स्टेबल है, जहां दलदल नहीं है, वो हमें सहारा देते हैं तो हम उनका सहारा लेकर दलदल से निकल सकते हैं। इसीलिए समझाया गया कि हम माया की नगरी में जी रहे हैं। हम जो ये काल का देश है इसमें ऐसे फंसते चले जाते हैं और फंसते चले जाते हैं कि हमारी यहां से निकलने की कोई सूरत नहीं। लेकिन एक पूर्ण महापुरुष जो कर्म रहित हैं, जो जिनके पास अपने कर्म नहीं है कि उनके ऊपर बोझ हो, वो ही स्टेबल ग्राउंड पर है, वो ही हमें इस दलदल से निकाल सकते हैं। बाकी हम सब तो अपने कर्मों के बोझ से इतने दबे हैं, औरों को क्या मदद करेंगे? दे तो वही सकते हैं जिसके पास कुछ हो। जो खुद मुश्किल में हो वो औरों को मदद कैसे करेगा? तो इसीलिए एक पूर्ण महापुरुष की शरण में आने के लिए यहां तुलसी साहब जी हमें समझा रहे हैं कि ये एक दूसरा रत्न है। तीसरा रत्न कह रहे हैं दया। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि दया हम अपने आप पे करें। प्रभु ने ये मानव चोला दिया, इसमें सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो हम अपने आप पे दया करें, उन पदार्थों का फायदा उठाएं, उनको इस्तेमाल करें। अगर आप बीमार हो और डॉक्टर से दवाई लेके आओ जिससे आप ठीक हो गए और घर में लाके कब्र में रख दो, उसको खाओ ना, तो आपकी बीमारी कभी दूर नहीं होगी। तो प्रभु ने 84 लाख जिया जून से निकलने के लिए मानव चोला दिया है। इसी को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया है कि सबसे उत्तम चोला है। इसी में वो सब पदार्थ हैं जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, जो जिसे विवेक कहा जाता है कि हम सब में वो जानकारी है कि सच क्या और झूठ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है। हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो अपने ऊपर दया करें कि उसे हम इस्तेमाल करें। जो इस्तेमाल करेगा, जो प्रभु ने हमें दिया उसको इस्तेमाल करेगा, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तो दया कैरेक्टरिस्टिक को एक रत्न कहा गया। चौथा रत्न का है दीनता का, कि हम नम्रता से जिए, हुमे को, अहंकार को काबू में रखें, अपनी ईगो को हम कंट्रोल में रखें। अहंकार क्या करता है कि हमें अलग 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 कर देता है। हर एक इंसान समझता है कि उस जैसा और कोई नहीं है, तो अपने आप को अलग समझता है। सबसे अलग समझने के साथ अपने आप को सबसे बेहतर समझता है। और उसमें क्या होता है कि दूसरे के साथ कंपटीशन, क्योंकि हम औरों को और समझते हैं। तो दीनता का मतलब नम्रता से जीना, ह्यूमिलिटी से जीना। क्यों? ये जानना कि हर एक हम जैसे ही है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार।
हर एक को हम अपने ही समझें। कैसे समझेंगे? जब हम एक बनेंगे, जब हम एकता के रास्ते पे चलेंगे, जब हम ये जानेंगे कि हमारी आत्मा तो परमात्मा का हिस्सा, हम प्रभु से अलग नहीं, हम एक ही हैं। हमने सिर्फ उनमें जाकर मिलना है। पानी की बूंद पानी से कुछ अलग नहीं होती। हम भी उस प्रभु के प्रेम के महासागर की एक बूंद है, सिर्फ बूंद अलग होगी, हमने उनमें जाके मिलना है। हमारी आत्मा उनका हिस्सा है। तो उस अवस्था में पहुंचना बहुत जरूरी है, प्रभु के प्रेम का अनुभव करना। अगर हम दीनता से जिएंगे नहीं तो प्रभु के प्रेम का हम अनुभव कर नहीं पाते। एक जगह कबीर साहब ने फरमाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। कि प्रभु को जो पाना है वो प्रेम की गली में जाना है, और प्रेम की गली इतनी नैरो है कि उसमें दो हो ही नहीं सकते, उसमें एक ही होना पड़ता, तभी उसमें चल सकते हैं। तो हम एक बने, जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं, एक बनो नेक बनो। कि एकता पिता परमेश्वर से पानी है, उस एकता को पाने के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना है। वही तुलसी साहब यहां समझा रहे हैं कि हम दीनता से जिए, और पांचवा रत्न पुकारे हैं उपकार, कि हम परोपकार करें। तो परोपकार कौन कर सकता है? जो किसी की मदद करने के लायक हो। तो मदद किसी की करने के लायक कब होंगे? जब अपनी कुछ कमाई होगी। अपनी कमाई क्या है? आत्मा की उड़ान अंदर के मंडलों में, वही सही कमाई है। बाहर के तो पैसे, रुपए, पाउंड, डॉलर, ये तो आते जाते रहते हैं। कमाई कौन सी करनी है हमने इस धरती पर आकर? अंदर की दुनिया में बढ़कर, शब्द के साथ जुड़कर शब्द की कमाई करनी है। और जब वो करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि बदलाव खुद ब खुद अंदर से होगा। अंदर से जब चेंजेस होंगे, अब खुद ब खुद परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, एक सच्चा इंसान बनेंगे, तो औरों के मददगार खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे। अगर पल्ले में कुछ होगा तभी किसी को कुछ दे सकते हो। अगर आपके घर में चीनी से जार भरा है तो कोई आपका नेबर आता है कि भी मेरे को एक कप चीनी का दो, आप दे सकते हो। अगर आपका चीनी का जार खुद खाली है तो कोई मांगने भी आप उसको कुछ दे नहीं पाओगे। तो हम जो रूह की कमाई है उस और ध्यान दें, अंदर की दुनिया में बढ़ें, प्रभु के प्रेम को पाएं, और जैसे जैसे प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि जिंदगी हसीन होनी शुरू होगी और औरों के मददगार हम खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर एक सच्चे शिष्य को किस किस्म की जिंदगी जीनी चाहिए वो तुलसी साहब समझा रहे हैं, और आगे बता रहे हैं कि मदद हर एक इंसान के लिए, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा, कि हम सब पिता परमेश्वर को जरूर पा सकते हैं। करना क्या है? रूह को उड़ान देनी, अंदर की दुनिया में जाना है, अंदर की कमाई करनी है। पिता परमेश्वर तो हमारे भीतर बैठे हैं, उनसे नजदीक कोई है ही नहीं, लेकिन हमने उन्हें प्रेम से पुकारना है, एक लगन से पुकारना है, एक तड़प से पुकारना है। और जो एक लगन से उन्हें पुकारेगा वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, और उसकी जिंदगी चाहे पहले कैसी भी हो वो पिता परमेश्वर को जरूर पा सकता है। तो यहां तुलसी साहब फरमा रहे कि जैसो तैसो पात की आवे गुर की ओट। वो कह रहे हैं कि चाहे किसी किस्म का इंसान हो, उसे कितने भी पाप करे हो, कितनी भी खराबी उसकी जिंदगी में हो, कि जैसे तैसो पात की आवे गुर की ओट, घाट बांधे सन से ना परखे खरकोट। वो कह रहे हैं कि जो किसी भी कंडीशन में एक संत महापुरुष के पास आता है तो वो उसके साथ गांठ बांध लेते हैं, और उसको जब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए उसे छोड़ते नहीं। तो यहां जो जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ी बड़ी फरमाते थे,
एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर अ फ्यूचर, कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। हम सब जो मानव चोले में आए हैं, ये हमारा बर्थ रेट है कि हम पिता परमेश्वर को जाने। प्रभु ने हम सबको वो दिया है जिसके जरिए हम उनमें लीन हो सकते हैं, हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। और यहां पर भी तुलसी साहब भी यही समझा रहे हैं कि चाहे हम गरीब हों या अमीर हों, झूठे हों या सच्चे हों, इस दुनिया की नजरों में अच्छे हों या बुरे हों, हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि एक पूर्ण महापुरुष वो हमारी भारी जिंदगी को नहीं देख रहे। वो जानते हैं कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारी रूह पिता परमेश्वर को पाए, वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जून से बाहर निकलें, वो हमें मदद करने के लिए आए हैं। और इसीलिए हमें से हर एक उनकी मदद पाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। यही यहां पर हमें तुलसी साहब जी समझा रहे हैं। और फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आत्मा कैसी है। फरमा रहे कि सोना काई नहीं लगे। जो सोना है इसको पानी में डाल दो कुछ भी, इसको काई नहीं लगती। और लोहा घुन नहीं खाए। जो घुन है जो कि गेहूं को, अनाज को खा जाती है, वो लोहे को नहीं खा सकती। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे सोना खराब नहीं होता, उसकी कैरेक्टर सेम रहती हैं, ऐसे लोहा है उसको घुन खा नहीं सकती। तो बुरा भला जो गुरु भक्त कबो नरक ना जाए। यहां पे समझा रहे हैं कि एक भक्त चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो, चाहे उसकी हरकतें कैसी भी हों, वो कभी नरकों में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सद्गुरु उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसे 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवा देते हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं कि सोना काई नहीं लगे, लोहा धुन नहीं खाए, वो समझा रहे हैं कि जो हमारी रूह है ये कभी खराब होगी नहीं। चाहे इसे पिता परमेश्वर से बिछड़े लाखों करोड़ों साल हो गए, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल स्टेट है, जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, जो ये चेतन है, जो ये प्रभु में एक हो सकती है, ये कभी भी अलग होगी नहीं। जो आत्मा है वो निडर है, ये जो इसकी कैरेक्टर ऑलवेज वहां पे रहेंगी। और साथ में समझा रहे हैं कि वो इंसान जो एक पूर्ण महापुरुष की शरण में आ गया, वो हमें चाहे बुरा लगे या भला लगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि उसके कर्म कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। हम तो बाहर से देखते हैं ना, हम कहते हैं ये अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, अच्छा ये तो बुरे तरीके से बोलते हैं, ये आदमी अच्छा कैसे हो सकता है। हम दुनिया के नाम से इस्तेमाल करते हैं किसी को जांच पड़ताल करने के लिए। हमें ये मालूम नहीं कि उनके जो कर्म है वो कैसे हैं, क्या क्या कट रहा है, उनके सद्गुण से क्या क्या कटवा रहे हैं। तो कई बार हम लोग जब उन लोगों को देखते हैं जो हमें लगता है कि ये किसी पूर्ण महापुरुष के आसपास हैं और हमें लगता है कि सही तरीके से नहीं जी रहे, तो हम सोचते हैं कि ये क्या, ये आदमी ठीक क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि उसके कर्म कैसे हैं, वो किस तरीके से कटने हैं और उसको क्या मदद मिल रही है, ये हमें मालूम। वो यहां समझा रहे हैं कि बुरा भला जो गुरु भगत, एक पूर्ण महापुरुष का जो शिष्य हो गया, हमारी नजरों में बुरा, हमारी नजरों में भला हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कबो नरक ना जाए, कि उसकी इतनी संभाल हो रही है कि वो कभी भी नरकों में जाएगा नहीं, उसकी संभाल होगी और वो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएगा। यही यहां समझाया जा रहा है। और आखिर में तुलसी साहब जी फरमा रहे हैं कि दर दरबारी साध हैं, उनसे सब कुछ होए। अब वो एक और एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। कह रहे हैं जैसे एक राजा का दरबार लगता है, तो उसके जो दरबारी हैं, जब उनसे आपने राजा को मिलना है, पहले दरबार को मिलोगे, वही आपको अंदर लेके जाएगा। तो बता रहे हैं कि जो प्रभु है उनके जो दरबारी हैं वो संत महापुरुष हैं। बता रहे हैं दर दरबारी साध हैं, कि उनके जरिए हम पिता परमेश्वर को पाते हैं, उनसे सब कुछ होए, कि जब उनकी नजर करम हम पर होती है तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम तो सब पिता परमेश्वर को मिलने आए हैं। तो पूर्ण महापुरुष हमें अपने साथ जोड़ने नहीं आते, वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने आते हैं। वो हमारे अंदर प्यार भी इसलिए जागृत करते हैं ताकि हमें प्रभु के साथ प्रेम हो
प्रभु के साथ लगाव हो, और वो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने हैं। तो करते क्या है, जो भी उन्हें मिलता है उन्हें नाम के साथ जोड़ देते हैं, प्रभु के शब्द के साथ जोड़ देते हैं, वो शब्द जो हम सबके भीतर चल रहा है। लेकिन हम में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने हाथ उसके साथ जुड़ सकें, क्योंकि हमारा ये 10वां द्वार बंद है। तो जब नाम की देन मिलती है, दीक्षा मिलती है, इनिशिएशन होती है, तो उनकी तवज्जो जब पड़ती है तो उससे ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है। और जब ये खुलता है तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं, और उनकी मदद मिलती है। जब हम अभ्यास करते हैं तो फिर हम इस शरीर से उठते हैं, पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पारब्रह्म में, पारब्रह्म से सचखंड में। और हर एक स्टेज पर एक एक कवरिंग जो हमारी आत्मा के ऊपर है वो हटनी शुरू हो जाती है। इस समय हमारी आत्मा के ऊपर 4 गिलाफ चढ़े। ये पिंडी शरीर, ये जो शरीर आपको दिख रहा है, आप इसी को असली समझते हो, इसको पिंड कहते हैं पंजाबी में। ये पिंडी शरीर है, इसके भीतर एक और शरीर है जिसे अंडी शरीर कहते हैं, उसके आगे एक और शरीर है जो ब्रह्मांडी शरीर है, एक और शरीर जो पार ब्रह्मांडी शरीर है। ये 4 हमारी आत्मा को कवर कर रहे हैं, उसके अराउंड है। अब ये बड़ी बड़ी लाइटें, इनमें अगर 4 मोटे मोटे कंबल डाल दिए जाएं तो इसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देगी। तो जो मेडिटेशन का प्रोसेस है, ये शिव नेत्र खुले, 10वां द्वार खुले, हम साधना करते हैं, अंदर की दुनिया में जाते हैं, तो वो एक एक करके इन शरीरों को हटाना है ताकि हम अपनी निरोल अवस्था तक पहुंचे। और वहां पर पहले हमारी आत्मा अपने सदगुरु में लीन होती है, जिसे सूफीज्म में फिनाफिल शेख कहा गया, और फिर हमारे सदगुरु हमारी आत्मा को प्रभु में लीन करा देते हैं, जिसे सूफीज्म फिनाफिला कहा गया है। उस यात्रा पर हमने जाना है, हम सब वहां जा सकते हैं। और हमें संत तुलसी साहब जी समझा रहे हैं कि इंसान रैली में दुखी क्यों है, क्योंकि वो प्रभु से दूर है। तो संत का दास सुखी क्यों है, क्योंकि उसे प्रभु की नजदीकी मिल गई। जब तक हमारी आत्मा प्रभु से अलग रहेगी, दूर रहेगी, उसमें हलचल ही हलचल होगी, उसको तकलीफें तकलीफें होंगी। जब हम प्रभु के अंग संग होंगे, आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा, तभी सुख चैन की जिंदगी मिलेगी। प्रभु को पाना प्रभु से प्रेम करने का रास्ता है। इसीलिए बार बार हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाते हैं कि जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। तो यहां यही समझाया जा रहा है कि हम जिन्हें दुख समझते हैं, हम उनके बोझ के तले डूबे नहीं। जब हम एक पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो हमारी जिंदगी जैसे एयर कंडीशन हो जाती है, और बाहर गर्मी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर ठंड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम उस अवस्था में पहुंचे जिसमें कि हमारी आत्मा में प्रभु के लिए प्रेम जागृत हो। और जब प्रभु के लिए प्रेम जागृत होगा तो हम देखेंगे कि आत्मा को उभार मिलेगा, उसको तंदुरुस्ती मिलेगी, वो अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अपने सदगुरु की मदद से हम सब अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही यहाँ पे संत तुलसी साहब जी हमें समझा रहे हैं कि जो हमारा दुख है, जो प्रभु से दूर होने का दुख है, वो दूर तब होगा जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा।